ब्रिटेन के मैनचेस्टर एरिना में आतंकवादी हमला, 2 बम धमाकों में 20 की मौत, 50 जख्मी। मैनचेस्टर एरिना में चल रहा था म्यूजिक कॉन्सर्ट। पॉप सिंगर अरियाना ग्रांडे दे रही थी लाइव परफॉर्मेंस। कॉन्सर्ट के वक्त एरिना में थे हजारों की भीड़। धमाके के फौरन बाद मची जबरदस्त अफरा तफरी। पुलिस के मुताबिक सिंगर अरियाना ग्रांडे सुरक्षित, उन्हें एरिना से महफूज बाहर निकाला गया। एरिना की टिकट खिड़की के पास हुआ धमाका। मैनचेस्टर विक्टोरिया स्टेशन से ट्रेन की आवाजाही रोकी गई। मैनचेस्टर एरिना से एक जिंदा बम भी मिला। कैथीड्रल गार्डन में भी एक बम को निष्क्रिय किया गया। धमाके के फौरन बाद मैनचेस्टर शहर की नाकेबंदी की गई। इस वक्त हाई अलर्ट पर पूरा ब्रिटेन। आत्मघाती हमले के बाद ब्रिटेन के पीएम ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। आईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन हमले की कड़ी निंदा की, ट्विटर पर शोक जाहिर किया। दिल्ली के बुराड़ी मर्डर केस में 2 नरकंकाल मिले। दोस्त ने बीएसपी नेता और परिवार के 5 लोगों की हत्या कबूली। आरोपी बंटी ने पहले मुनव्वर की पत्नी, 4 बच्चों का कत्ल किया, फिर मुनव्वर का मर्डर किया। मेरठ में मुनव्वर की पत्नी 2 बेटियों को मारकर दफनाया। दिल्ली में मुनव्वर के दफ्तर में दोनों बेटों को गाड़ा। बंटी से पूछताछ के बाद आज मेरठ जाएगी दिल्ली पुलिस। पत्नी और 2 बेटियों के शव की तलाश करेगी। 6 एकड़ जमीन हड़पने के लिए बंटी ने की 6 हत्याएं। पुलिस को मर्डर में शामिल सुपारी किलर की तलाश। दिल्ली में आप विधायक अलका लांबा का हाई वोल्टेज ड्रामा। आग बुझाने आई फायर ब्रिगेड की क्रेन पर चढ़ी। अलका के क्रेन पर चढ़ने से आग बुझाने के काम में आई देरी। नाराज व्यापारियों ने अलका के खिलाफ की नारेबाजी। अलका को क्रेन से नीचे उतारने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगाई गई। अलका दूसरी गाड़ी पर भी देर तक चढ़ी रही। काफी समझाने बुझाने के बाद अलका गाड़ी से नीचे उतरी। दूसरे रास्ते से निकालकर बाहर ले गई पुलिस। चांदनी चौक में बीती रात आग की चपेट में आई थी कई दुकानें। लाखों का सामान जलकर खाक। मौके पर पहुंची थी फायर ब्रिगेड की 35 गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। इंदौर में धर्म परिवर्तन का हैरान करने वाला मामला। धर्म परिवर्तन के लिए ले जाए जा रहे 11 बच्चों को पुलिस ने छुड़ाया। इंदौर से नागपुर ले जाकर बच्चों के ईसाई धर्म परिवर्तन का प्लान था। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी से आई दलितों को दबंगों के कहर की खबर। पलायन को मजबूर पीड़ित परिवार। खेत पर काम न करने को लेकर गांव के दबंगों ने महिला समेत पूरे परिवार को पीटा। झोपड़ी में आग लगा दी। पीड़ित परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। गिरफ्तारी न होने पर पलायन की धमकी। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। गांव में फोर्स तैनात करने पर भी मिल रही है पीड़ितों को धमकी। सहारनपुर जातीय हिंसा मामले में भी सियासत तेज। दलित समुदाय से आज मिलने जाएंगी मायावती। अलीगढ़ में धर्म परिवर्तन धमकी मामले में नया मोड़। जाफरी गांव के ठाकुरों ने मुस्लिम धर्म अपनाने की दी धमकी। 50 लोगों ने अलीगढ़ एसएसपी दफ्तर पर दिया धरना। कहा हमारे साथ हुआ उत्पीड़न, लेकिन जाटव दे रहे धर्म बदलने की धमकी। यूपी के बलिया में बेखौफ अपराधियों ने एसपी नेता सुमेर सिंह की हत्या की। घात लगाकर मारी गोली। बाइक पर सवार थे हमलावर। नाराज समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की कंपनी ने हवाला से कमाए करोड़ों रुपए। अकिंचन डेवलपर्स को हवाला से मिले 16 करोड़ 54 लाख। इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के तहत कंपनी ने किया खुलासा। इंडिया टीवी के पास हैं कागजात। केजरीवाल के रिश्तेदार सुरेंद्र बंसल के घर एसीबी की रेड। पीडब्ल्यूडी स्कैम मामले में जब्त किए जरूरी दस्तावेज। सुरेंद्र बंसल समेत 3 लोगों के घर मारा छापा। पवन कुमार, कमल कुमार के घर से भी जरूरी दस्तावेज बरामद। कपिल मिश्रा ने लगाए थे सुरेंद्र बंसल पर घोटाले के आरोप। एसीबी ने दर्ज की थी बंसल की कंपनी पर एफआईआर। आप नेता संजय सिंह के पीए अजीत त्यागी पर छेड़छाड़ का आरोप। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया। आम आदमी पार्टी की महिला वर्कर ने ही लगाया छेड़छाड़ का आरोप। पिछले महीने की बताई जा रही है घटना। कपिल आज टैंकर घोटाले में एसीबी और सबूत देंगे। मोहल्ला क्लिनिक में कथित भ्रष्टाचार पर भी कर सकते हैं खुलासा। कपिल ने कुमार विश्वास की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। कहा कुमार ने ही सबसे पहले बनाया था केजरीवाल के भ्रष्टाचार का वीडियो। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को हाई कोर्ट से झटका। बेनामी संपत्ति मामले में आयकर कार्रवाई रोकने से इनकार। केजरीवाल के खिलाफ केंद्रीय मंत्री जेटली ने 10 करोड़ का एक और मानहानि का केस किया। आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने पिछले हफ्ते की थी जेटली पर आपत्तिजनक टिप्पणी। इसी से खफा हैं जेटली। बिहार में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और सुशील मोदी के बीच ट्विटर वॉर। सुशील मोदी ने शत्रु को कहा गद्दार। शत्रुघ्न सिन्हा ने लालू और केजरीवाल के नाम पर कीचड़ उछालने का लगाया था आरोप। कहा सबूत दो नहीं तो चुप रहो। सुशील मोदी ने कहा जरूरी नहीं मशहूर शख्स पर किया जाए एतबार। गद्दारों को जल्द करो घर से बाहर। शत्रु के बहाने सुशील मोदी ने फिर लालू पर किया हमला। कहा लालू घोटाले की संपत्ति पर खारिज करें दावा। केंद्र सरकार करेगी जब्त। मन की बात के बाद अब जन की बात की तैयारी। सरकार के 3 साल पूरा होने पर पीएम लेंगे जनता की राय। 26 मई से 20 दिन तक चलेगा 3 साल का जश्न। 450 नेता 900 कार्यक्रम में शामिल होंगे। जश्न के दौरान बीजेपी के मुख्यमंत्री विपक्षी राज्यों में जाएंगे। योगी आदित्यनाथ बिहार में संभालेंगे मोर्चा। केंद्र सरकार के 3 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने दिया नया नारा। कहा साथ है विश्वास है, हो रहा विकास है। गुजरात के गांधीनगर में आज पीएम मोदी करेंगे अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के एनुअल समिट का उद्घाटन। वित्त मंत्री जेटली भी रहेंगे मौजूद। 2 दिन के दौरे पर गुजरात में है पीएम मोदी। कल कांडला पोर्ट पर किया रोड शो। पीएम मोदी ने कांडला में जनसभा को किया संबोधित। कहा ईरान के चाबहार पोर्ट से जल्द जुड़ेगा कांडला। प्रधानमंत्री ने भचाऊ को दी सौगात।
टप्पर डैम के लिए नर्मदा का पानी रिलीज किया। झारखंड के बहाने राहुल का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी शासित राज्यों में फैल रही है अराजकता। भीड़ ने 6 लोगों को पीट पीट कर मार डाला था। राहुल ने पूछा क्या पीएम सवालों का देंगे जवाब। स्मृति ईरानी ने राहुल के ट्रैक रिकॉर्ड पर उठाए सवाल, कहा उन्हें जनता का समर्थन नहीं। योगी सरकार ने माना आईएएस अनुराग तिवारी के परिवार की मांग, मौत की सीबीआई जांच की करेगी सिफारिश। कल सीएम योगी से मिला था आईएएस का परिवार, यूपी के मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने दी फैसले की जानकारी। आईएएस अनुराग तिवारी के भाई का एफआईआर कॉपी में बड़ा दावा, अनुराग कर्नाटक के कई लोगों का करने वाले थे खुलासा। भाई के मुताबिक बड़े घोटाले से जुड़े फाइल्स पर कर रहे थे काम, किसी कागज पर साइन करने का था दबाव। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का विवादित बयान, अरुंधति रॉय ने को बताया नक्सली। स्वामी ने कहा अरुंधति नहीं है देश के प्रति वफादार, कश्मीरी लड़के पैसे लेकर उन पर मारेंगे पत्थर। अरुंधति पर कल बीजेपी सांसद परेश रावल ने छेड़ा था विवाद, सेना की जीप पर पत्थरबाजों की जगह अरुंधति को बांधने को कहा। घाटी में सेना के कदमों की कट्टर आलोचक है अरुंधति रॉय, सोशल मीडिया पर बयान की आलोचना। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने किया पलटवार, बीजेपी पीडीपी गठबंधन कराने वालों को जीप में बांधने को कहा। पत्थरबाज को जीप से बांधने वाले मेजर लितुल गोगोई को सेना ने किया सम्मानित, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से नवाजा। पीओ के राष्ट्रगान गाने पर बढ़ सकती है खिलाड़ियों की मुसीबत, पुलिस ने केस दर्ज किया। कश्मीर घाटी के पुलवामा में क्रिकेट मैच के पहले खिलाड़ियों ने गाया पीओके का राष्ट्रगान, वीडियो वायरल। उद्घाटन समारोह में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने पहनी ब्लू जर्सी, ट्रॉफी के पास आतंकवादियों की तस्वीर लगी थी। एटीएस को शक पाकिस्तान में हिरासत में लिए गए इंडियन का हो सकता है सिमी से लिंक। पाकिस्तान में हिरासत में लिया गया शख्स मुंबई का रहने वाला, जोगेश्वरी में घर वालों ने मीडिया से बात नहीं की। और अब देश की बड़ी खबरें। 3 तलाक पर बैकफुट पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट में दायर किया नया हलफनामा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काजियों को जारी करेगा आदेश, ने कहा कि समय दूल्हों को एक बार में 3 तलाक न देने को कहेंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्रिपल तलाक को शरीयत के खिलाफ बताया, अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर जारी करेंगे एडवाइजरी। अल्पसंख्यक कोटा को लेकर यूपी सरकार ने दी सफाई, कहा 20% कोटा खत्म करने की खबर आधारहीन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया था बयान, केवल जरूरी योजनाएं ही रहेंगी लागू। इडली विवाद पर कर्नाटक बीजेपी नेता येदियुरप्पा की सफाई, नाश्ता कम पड़ जाने के कारण परिवार ने होटल से मंगाया था खाना। कर्नाटक के तुमकुर जिले में दलित कॉलोनी गए थे येदियुरप्पा, एक दलित के घर होटल की इडली खाते नजर आए।